जय श्री कृष्ण भक्तों, भक्ति योग सागर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आज हम कार्तिक मास की कथा के दूसरे अध्याय का पठन करेंगे, जिसमें कि गुणवती का सत्यभामा के रूप में अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, गुणवती ने जब अपने पिता तथा पति की मृत्यु का समाचार सुना तो बड़ा ही करुण विलाप करने लगी। रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। बहुत देर के बाद जब उसकी चेतना लौटी तो पुनः विलाप करती हुई शोक समुद्र में डूब गई। वह कहने लगी, मैं अभागी हूँ, दुखिया हूँ, निराश हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुख को दूर कर सकता है? गुणवती जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मुझे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी मुक्ति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनसे अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि किया। गुणवती उसी नगर में रहती हुई एकादशी एवं कार्तिक के व्रत को जन्म भर विधिवत करती रही। श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, मुझे एकादशी और कार्तिक के ये दोनों व्रत अत्यंत प्रिय हैं। ये दोनों ही व्रत सुख और मुक्ति देने वाले हैं। पुत्र और संपत्ति भी वे दोनों व्रत देते हैं। जो व्यक्ति तुला के सूर्य रहते कार्तिक मास में प्रातः स्नान करते हैं, वे चाहे कितने ही पापी क्यों न हों, मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं, वे विष्णु के समान पूज्य होते हैं। जो प्राणी कार्तिक माह में विष्णु भगवान के मंदिर में सफाई करते हुए भगवान का पूजन करते हैं, वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो प्राणी कार्तिक के महीने में 3 दिन भी नियम पूर्वक आराधना कर लेते हैं, उनकी देवता भी पूजा करते हैं। फिर जो जन्म भर इस मास का व्रत करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार गुणवती प्रत्येक वर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान की पूजा आराधना करती रही। हे प्रिय, एक बार वे ज्वर से पीड़ित होकर दुर्बल हो गई। इस स्थिति में भी वह धीरे धीरे गंगा स्नान के लिए चलकर तट पर गई। जब उसने जल के भीतर पैर रखा तो ठंड के कारण कांपने लगी और गिर पड़ी। तभी उसने आकाश मार्ग से एक विमान को आते हुए देखा। उस विमान पर विष्णु भगवान के दूत सवार थे और विमान पर गरुड़ के चिन्ह का झंडा लगा था। अप्सराएं भी उस विमान की शोभा बढ़ा रही थीं। वे दूत उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर ज्वर झुलाते हुए मेरे धाम वैकुंठ को ले आए। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्वी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। इस प्रकार कार्तिक व्रत के पुण्य प्रभाव से वो मेरे पास आ गई। इसके बाद ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर मैं इस लोक में आया तो मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे सत्यभामा, ये सभी यादव मेरे पार्षद गण हैं। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता का नाम देव शर्मा था और वे ही अब इस जन्म में सत्राजित कहलाते हैं। उस जन्म में जो तुम्हारे पति थे वे ही अब अक्रूर बनकर आए हैं और तुम ही वह गुणवती हो। पूर्व जन्म में किए हुए कार्तिक व्रत के पुण्य प्रताप से ही मेरी अर्धांगिनी बनी हो। उस पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी वाटिका लगाई थी, उसी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे घर के आंगन में कल्प वृक्ष शोभा दे रहा है। पूर्व जन्म में तुमने कार्तिक के महीने में जो दीप दान किया था, उसी के कारण तुम इतनी सुंदर देह वाली सुशोभित हो और घर में प्रत्येक प्रकार का वैभव और लक्ष्मी प्राप्त है। उस जन्म में भगवान को पति मानकर जो व्रत आदि अर्पित किए थे, उसी के पुण्य प्रभाव से अब तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। तुमने जो जीवन भर कार्तिक का व्रत किया था, उसके कारण मेरा और तुम्हारा साथ सदैव रहेगा, कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो भी कार्तिक व्रत को
नियम पूर्वक आजीवन करते रहेंगे, वे भी मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे और तुम्हारी तरह मेरे प्रेम भाजन बनेंगे। अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत तथा तप करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है, उससे 16 गुना से भी अधिक फल कार्तिक का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से अपने पूर्व जन्म का पुण्य प्रभाव सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। जय श्री कृष्णा। ये था कार्तिक मास की कथा का दूसरा अध्याय। इस कथा को सुनकर भगवान वासुदेव की असीम कृपा का लाभ उठाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं। हरि बोल।